जय बाबा केदार, कालिका मैया की, बद्री विशाल लाल की। और हमारे पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी ब्रह्मानंद गोंदियाल जी ने भगवान राम का नारा दिया था, तो मैं आगे एक नारा और दूंगा, राम के भाई लक्ष्मण की। देखो लक्ष्मण जी का इसलिए क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण युद्ध अर्जुन लक्ष्मण ने लड़ा था, वो क्योंकि जिस योद्धा को भगवान लक्ष्मण ने मारा था वो रावण से भी बलवान था, जिसका नाम इंद्र जी, जो रावण का पुत्र था। तो अब जो है मैं आपको इस चुनाव के बारे में बताना चाहता हूं कुछ महत्वपूर्ण बातें। ज्यादा बातें तो आप सबको पता ही है। इस चुनाव में सिर्फ दो पार्टियां हमें टक्कर देने की कोशिश कर रही है, एक बीजेपी और एक आम आदमी पार्टी। मैं दोनों के बारे में बताना चाहता हूं। पिछली बार हमने बम्पर वोटों से जिता के बीजेपी का पार्षद भेजा था, किसी को मिला क्या? बताओ, किसी को मिला? किसी भाई ने देखा तो हाथ खड़ा कर दो। नहीं मिला, नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पार्टी में मोटा फंड लेके आया था। यही इस बार भी होगा और यही दोनों पार्टियों ने इस बार भी किया है। जो 2-2 करोड़ लेके टिकट ले रहे हैं, क्या वो हमारा विकास करेंगे? क्या वो हमारी नालियां साफ करेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं कर सकते। हमारे बीच में रहने वाला व्यक्ति, कोई 37 में रहता है, कोई अपना मीठापुर में रहता है, क्या ये हमारी आंसू, हमारे वहां एक किस्सा है, हमेशा आंखों से आंसू निकलते हैं, घुटनों से कभी आंसू नहीं निकलते। तो हमारा दर्द वही समझ सकता है जो हमारे बीच में रहता हो, समस्याओं को रात दिन भोगता हो। इसलिए हमने, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरी पार्टी की बात बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी। याद है आपको, यहां मेरे पूर्वांचल के भाई भी होंगे कि जो अन्ना आंदोलन के समुद्र मंथन में लोकपाल के रूप में जो अमृत निकालने की कोशिश में एक विष निकल आया था, बहुत जहरीला विष था, और वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बन बैठा। उस जहरीले नाग की बातें आपको बताता हूं। उसने क्या कहा था? उसने उत्तराखंड का जो 1 नंबर का दिल्ली पुलिस का शार्प शूटर था, शहीद मोहनचंद शर्मा, जो कि अपने बेटे को मलेरिया का खून देने के लिए जा रहा था, लेकिन उसको पता लगा कि दिल्ली बम धमाकों के आतंकवादी जो है बाटला हाउस में छुपे हुए हैं। वो खून की बोतलें वहीं छोड़ के चला गया, क्योंकि देशभक्ति हमारे लोगों के खून में घूमती है। और उन्होंने 2 आतंकवादी तुरंत मार दिए, लेकिन उसमें क्योंकि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी थी, वो शहीद हो गए। और उस शहीद, उस उत्तराखंड के लाल की बेइज्जती करने वाला एक केजरीवाल था, उसने उसे फेक एनकाउंटर कहा था। क्या याद है आपको? दिलबर सिंह नेगी, जिसको दुकान के अंदर जलाकर मार दिया था, कौन था इसका पार्षद? ताहिर हुसैन और अमानुल्लाह खान, इन लोगों का हाथ था इस पूरे उस प्रकरण में। तो क्या हम भूल चुके हैं क्या? पूर्वांचल के लोगों को तो ये कहते थे, ये लोग यूपी बिहार के लोगों को ये कहते थे, ये केजरीवाल ये कहता था कि ये लोग 500 रुपए का टिकट लेके आते हैं और 5 लाख का दिल्ली में इलाज करके जाते हैं। क्या दिल्ली इसके बाप की है? इस दिल्ली को बचाने वाले यूपी के लोग, उत्तराखंड के लोग, बिहार के लोग हैं। यहाँ पहले होते थे कीकर, हुआ करते थे कीकर। हमारे लोगों ने अपने खून पसीने कमाई से जो है यहाँ पर जो है अपने प्लॉट लिए, यहाँ घर बसाए, दिल्ली को सुंदर बनाया। और आज एक जहरीला नाग ये कहता है कि ये जो है ये 500 रुपए का टिकट लेके यहाँ 5 लाख का इलाज करा के आते हैं। तो भाइयों, ये इन सब बातों का जवाब परसों 4 तारीख को आपके वोट की चोट से होगा। हम लक्ष्मण सिंह रावत की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लक्ष्मण सिंह रावत कोई नेता लक्ष्मण सिंह रावत को नेता बनाया हमने, आपने, उन लोगों ने जो हजारों की भीड़ आपने देखी होगी परसों रैली में, जिनने पानी तक नहीं पिया। मैं सलाम करता हूं, मैं नमन करता हूं उन महिलाओं को, उन भाइयों को, सबको, जिन्होंने जो इतना बड़ा बलिदान अपनी, क्योंकि लक्ष्मण सिंह रावत हमारे दिलों पर राज करता है। नेता ऐसे नहीं बनते, 500-500 रुपए की भीड़ इकट्ठी कर ली और उसके बाद नेता बन गए। नेता बनने के लिए जनता नेता बनती है, जनता नेता बनाती है। नेता वो होता है जिसका दिलों पर राज होता है, वरना तो ब्रॉयलर मुर्गों के सर पे भी ताज होता है। भाइयों, मैंने एक कहानी सुनी थी,
एक आपको अपने बचपन की कहानी बताता हूँ। कहानी क्या वो सच्ची है। हमारे वहां पे पहले बिजली कम हुआ करती थी पहाड़ों में, तो हम लोग, हमारे वहाँ एक लकड़ी होती है बहुत ज्वलनशील होती है, चीड़ की लकड़ी, उसका मुछाल बनाते थे। हिंदी में उसको मसाल कहते हैं। तो पहले एक जलाता था उसको चूल्हे से, फिर सारे लोग उसको जलाते थे। आज लक्ष्मण सिंह रावत ने जो प्रवासियों की जो ये मसाल बनाई है, वो धीरे धीरे करके हम सब लोग जला रहे हैं, और ये मसाल यूं ही जलती रहनी चाहिए। अब मैं एक शब्द के साथ अपनी बात वाणी को विराम करूंगा कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, बिन लड़े मिलता नहीं कुछ भी यहां पर जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय पूर्वांचल, प्रवासी एकता जिंदाबाद।